इंसान के जीवन की एक कला, मात्र एक कला इंसान को बहुत कुछ दे सकती है। ऐसा कहा जाता है कि इंसान को अपने जीवन में एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। आज के समय में, इस 21वीं सदी के समय में, यदि इंसान के पास में ये 5 बातें हैं ना, तो उसके पास में दुनिया का सब कुछ है। सबसे पहला है कि उसके पास में कोई एक अच्छी तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन इज़ मस्ट। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान उससे होना चाहिए। उसके पास में लोक व्यवहार की कला होनी चाहिए। उसके पास में सोशल एडेप्टेशन की कला होनी चाहिए कि वो सोशली कैसे अपने आप को मिंगल अप कर सकता है, कैसे एडजस्ट कर सकता है। और एक लास्ट में चीज़ आती है कि उसके बाद में वाद विवाद और संवाद की कला होनी चाहिए। संवाद की कला सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग के माध्यम से ही आ सकती है। भाषण की कला सीखने के माध्यम से ही आ सकती है। दुनिया में बहुत कुछ पा करके, यदि आपने बहुत सारा पैसा जोड़ दिया है, बहुत सारी प्रॉपर्टी जोड़ दी है, फिर भी आप यदि नाम नहीं कमा पा रहे हैं, लोग आपको नहीं जानते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पास में वाद विवाद और संवाद की कला की कमी है। आप अपने विचार दुनिया को नहीं बता पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत कुछ पढ़ लेता है, उसके पास में बहुत अच्छा ज्ञान है, उसके पास में धर्म का अच्छा ज्ञान है, तकनीकी शिक्षा का अच्छा ज्ञान है, उसके पास में शैक्षणिक शिक्षा का अच्छा ज्ञान है, प्रोफेशनल और एजुकेशनल शिक्षा को लेकर के उसके पास में बहुत अच्छी विशेषता हैं, बहुत अच्छे गुण हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन है। लेकिन वह चाहता है कि मैं दुनिया को पढ़ाऊँ, आने वाली पीढ़ी को वो ट्रांसफ़र करूँ, लेकिन वह नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? उसके पास में एक चीज़ की कमी है, संवाद की कला की कमी है, भाषण की कला की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग की कमी है, क्योंकि उसने कभी कोशिश ही नहीं करी। और यदि आप कोशिश करते हैं तो यह बहुत इजी है। कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करें, ये तो हमने कभी करी नहीं है, भाषण हमें देना नहीं आता है। कई लोग इस तरीके के बहुत सारे भ्रम पैदा करते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग में माइक हाथ में पकड़ने से हाथ धुंजने लगते हैं, पैर कांपने लगते हैं, शरीर में धड़कन पैदा हो जाती है, सर पर पसीना आने लगता है, मैं तो बोलते बोलते बिल्कुल सन्न रह जाता हूँ, मैं तो बोलते बोलते बिल्कुल चुप हो जाता हूँ, मेरे तो शब्द गायब हो जाते हैं, मुझे डर लगता है मंच से, मैं मंच पर जाने से घबरा जाता हूँ, मुझे बहुत कुछ याद होता है, मुझे बहुत आता है, मेरे पास बहुत बोलने के लिए मटेरियल है, लेकिन मैं कभी बोला नहीं हूँ, इसलिए मंच पे जाते ही मेरे हाथ धुंजने लगते हैं, मेरे शब्द गायब हो जाते हैं, मैं शांत हो जाता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ। ऐसा मेरे साथ होता है। जी हाँ, ऐसा हुआ होगा कभी आपके साथ में। जब आप पहली बार मंच पे गए होंगे, तब आपके पास कोई ज्ञान नहीं होगा, बोलने के लिए कोई मटेरियल नहीं होगा। एक बार ऐसा हो गया आपके साथ में, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार होगा, बस वो डर आपको सता रहा है आज भी, जो पहली बार आपके साथ हुआ होगा। ये बहुत सारे इस दुनिया में, इसके अलावा भी उन लोगों द्वारा बहुत सारे ऐसे मिथ्स और फॉल्स परसेप्शन, भ्रम फैलाए हुए हैं, झूठ फैलाए हुए हैं, जिन झूठ की वजह से हम पब्लिक स्पीकिंग करने से डरते हैं, हम संवाद करने से डरते हैं, हम इस कला से डरते हैं। ये सारे झूठ फैलाए हुए हैं। इन झूठ से हमें नहीं डरना है। ये झूठ है, इन झूठ को काट के फेंक देना है। पब्लिक स्पीकिंग बहुत इजी और बहुत सरल है दोस्तों। मैं आपको कुछ एक स्टेप्स बताता हूँ। पब्लिक स्पीकिंग आपको सीखनी है। लोग कहते हैं कि आपके पानी पीने से कॉन्फिडेंस आता है, आप अच्छा भाषण दे सकते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे से दोनों पैर पर खड़े होने से आप अच्छा भाषण दे सकते हैं, आप अच्छी पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, आपके पास में एक अच्छी कला आ जाएगी। आप पानी पीकर लंबी सांस लेकर दोनों हाथ से माइक पकड़ के दोनों पैरों पर खड़े होकर के आप मंच पे जाएं। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे सूट बूट कोट पैंट पहन करके आप मंच पे जाएं, आपको अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जी हाँ, कुछ लेवल तक ये चीज़ें भी काम करती हैं, लेकिन ये काम प्रतिशत इनका बहुत कम है। ये जो चीज़ें बता रहे हैं, ये जो फैलाई हुई बातें हैं, ये बातें एक कम प्रतिशत तक काम करती हैं। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि यदि आपके इस बोतल में पानी है तो वह टेढ़ी करने से जरूर बाहर आएगा। इस बोतल में कुछ है ही नहीं तो बाहर क्या आएगा। दिस इज़ द फैक्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ये भाषण की कला और पब्लिक स्पीकिंग का एक सबसे बड़ा फैक्ट है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में बोलने के लिए मटेरियल होना चाहिए, आपके पास में ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी आदत होनी चाहिए, तभी आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। अब ज्ञान प्राप्त करने के तरीके हैं, आप किताबें पढ़िए, यूट्यूब सुनिए, फेसबुक पे यदि कुछ अच्छे मटेरियल आते हैं तो बेवजह टाइम पास रील्स देखने के बजाय उनको पढ़िए। व्हाट्सएप पे यदि कोई लेख अच्छा आता है, कोई कहानी आती है, उसको पढ़िए। धर्म की किताबें पढ़िए, टाइम मैनेजमेंट की किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल मैनेजमेंट की किताबें पढ़िए, प्रेरक किताबें पढ़िए, लोगों के बारे में, अच्छे अच्छे महान विद्वानों के बारे में बायोग्राफीज़ पढ़िए, हिंदुस्तान के बारे में पढ़िए, देश का इतिहास पढ़िए। यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो क्या बाहर आएगा। सबसे बड़ी चीज़ है आपके पास में ज्ञान होना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। दूसरी चीज़ है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कभी नहीं हो सकता प्रैक्टिस, कैसे भी प्रैक्टिस करने से कोई इंसान परफेक्ट नहीं बन सकता। यदि आप अच्छी पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो यू नीड्स टू गो फॉर द परफेक्ट प्रैक्टिस। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप यदि एकदम सही दिशा में, सही समय पर अच्छी तरह से पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, अच्छी तरह से परफेक्ट प्रैक्टिस करते हैं, 100% आप एक पब्लिक स्पीकिंग के बादशाह बन जाएंगे। कहीं भी आपको खड़ा कर दिया जाए, आप एक बहुत अच्छा भाषण दे सकते हैं।
भाषण कैसे देना है, भाषण कितने प्रकार का होता है, भाषण को किस तरीके से लिखना है, भाषण को एडिट कैसे करना है, भाषण को फॉर्मेटिंग कैसे करना है, भाषण कितने प्रकार का होता है, भाषण कितने टाइप्स का होता है, भाषण के कितने भाग होते हैं, भाषण के 3 भाग हैं, उपसंहार है, भाषण प्रस्तावना है, मेन बॉडी है, उपसंहार है, तीनों भाग में क्या क्या लिखना है, शुरुआत कैसे करनी है, भाषण के कितने प्रकार हैं, संकेतात्मक भाषण है, स्वागत भाषण है, विदाई समारोह भाषण है, कोई धार्मिक भाषण है, कोई सामाजिक समारोह भाषण है, कोई विदाई समारोह भाषण है, कोई राजनीतिक भाषण है, कैसे भी तरीके का भाषण हो, कौन सा भाषण किस जगह देना है, कैसे लिखना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, भाषण को लेकर के फैलाए गए वो भ्रम क्या है, पब्लिक स्पीकिंग कौन कर सकता है, पब्लिक स्पीकर कौन बन सकता है, पब्लिक स्पीकिंग को लेकर फैलाए झूठ क्या क्या हैं, पब्लिक स्पीकिंग बनने के लिए वो 30 सूत्र, मेन 30 सूत्र क्या क्या हैं। दोस्तों, इस तरीके के 270 पेजेज की एक बुक, इस तरीके के कई सारे टॉपिक्स, सैकड़ों टॉपिक्स मैंने एक किताब में लाए हैं। मेरा पिछले 15 सालों का पब्लिक स्पीकिंग का अनुभव, मैंने एक पुस्तक 30 दिनों में प्रभावी और सफल वक्ता बनने के रहस्य में मैंने लिखा है। वह पुस्तक अमेजॉन की बेस्ट सेलिंग बुक है। दोस्तों, उसमें सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो आपको एकदम शुद्ध हिंदी में, ईजी सरल भाषा में, ईजी लैंग्वेज में आपको समझाई गई हैं। यदि आप इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा एक मैंने वीडियो कोर्स भी बनाया जो 32 वीडियो के साथ में है, जिसमें जो जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी मैंने वीडियो कोर्स में वीडियो के माध्यम से डाली हैं। यदि वो वीडियो कोर्स आप खरीदना चाहते हैं तो 297 रुपीज़, मात्र 297 रुपीज़ में आपको वीडियो कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में आपको मिल जाएगा। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइफ टाइम एक्सेस आप, अपना परिवार, अपना फैमिली, कोई भी सुन सकता है। यदि आप कोई कॉरपोरेटर हैं, कोई टीचर हैं, कोई मैनेजर हैं, कोई सुपरवाइज़र हैं, किसी अच्छी पोस्ट पर है, कोई सीईओ हैं, यकीन मानिए जिस पद पर हैं, ये वीडियो कोर्स और ये बुक पढ़ने के बाद, कुछ समय की अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद आप जिस लेवल पर हैं उससे 2 गुना लेवल ऊपर जा सकते हैं। यह आपकी इमेज बढ़ सकती है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।